नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। और हम आपको बता दें कि मैडम को एक बहुत लंबा अनुभव है। आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक है एंग्जाइटी। साधारण भाषा में हम एंग्जाइटी को जो है कह सकते हैं कि बेचैनी और घबराहट कह सकते हैं। और ये बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। भाग दौड़ की ज़िंदगी और स्ट्रेसफुल जीवन शैली के वजह से लोग में जो है काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी देखी जा रही है। और अगर हम बात आंकड़ों की कर ले तो इस समय देश में जो महानगर है वहाँ पर 15 से 20% लोग जो हैं एंग्जाइटी के शिकार हैं। और डेवलप कंट्री की बात कर ले तो आंकड़ों के मुताबिक 18% यूथ जो हैं एंग्जाइटी के शिकार हैं। और ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। डॉक्टर गार्गी दत्ता का एक लंबा अनुभव है इस फील्ड में और यही वजह है कि हमने आपकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू को हमारे स्टूडियो में बुलाए हैं। मैडम, अगर हम बात करें एंग्जाइटी की तो इसका जो सबसे गहरा जो एक साइड है वो ये है कि एक पेशेंट अभी किस स्टेज में है इसका पता नहीं चल पाता है और यह कितना गंभीर हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेंशन हम सबको होती है लाइफ में। अगर कुछ स्ट्रेस आ जाए या बचपन में ऐसी कोई घटना घटी है या प्रेजेंटली लाइफ में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में कुछ भी हो जाने से टेंशन हम सब लोगों को होता है। लेकिन कैसे समझना है कि एक नॉर्मल टेंशन वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए कुछ मतलब ये तो डिटेल्स डॉक्टर समझ सकते हैं, लेकिन आप कैसे समझेंगे? आपको ये चीज़ समझना है कि अगर नॉर्मल टेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, 4-5 दिन, मैक्सिमम 1 वीक, डिपेंडिंग कि आपका जो स्ट्रेस है उस वक्त वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर होता है, तो वो खुद ब खुद ही चला जाता है। लेकिन अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रहा है और बहुत ज़्यादा गहरा है और सबका समझाने की वजह से भी, घर वालों का सपोर्ट की वजह से भी, मतलब दोस्तों को समझाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, देन आई थिंक यू नीड टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। सो इसी तरह से पता चलता है कि अगर सफरिंग मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है, सफरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, आपका लाइफ डिसफंक्शनल हो चुका है, तब डेफिनेटली यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। दर्शकों देखिए, चिंता हमारी ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती है और चिंता के वजह से ही जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे केसेस जो सामने आ रहे हैं। मैडम, अगर हम बात करें एंग्जाइटी की तो एंग्जाइटीज़ और नॉर्मल थिंकिंग के बीच में क्या फ़र्क क्या है? नॉर्मल थिंकिंग, देखिए लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत सोचो, मतलब ये सब मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, वो ठीक है। लेकिन क्या है नॉर्मल थिंकिंग, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें कहा जाता है कि करीबन 50,000 से 60,000 थॉट्स, भावनाएं घूमती रहती है डेली ब्रेन के अंदर में। मतलब नर्व्स आर ऑलवेज टॉकिंग टू ईच अदर, सेंडिंग मैसेजेस। तो थिंकिंग बंद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको कैसे समझ में आए कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं? एंग्जाइटी का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन को लेके चिंता करना, थोड़ा सा उतावला हो जाना इज़ फाइन इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेस। बट अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसको लेके तो क्या होगा, मेरा कंक्लूजन गलत ही निकलेगा, क्योंकि हम उसका ये पहलू वो पहलू सोचते उसको सोचने की भवंडर में हम घूमने रहते हैं और हम लोग को कन्फ्यूजन होने लगती है। और उससे भी बड़ा चीज़ जो एंग्जाइटी में होता है डर, एक इमेजिन्ड फियर। बिल्कुल। मतलब जो शायद होने वाला नहीं था, वह इतना भी डेंजरस नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि वो होगा ही और मैं अपने आप को कैसे वहाँ से डर को हम खुद बड़ा बना लेते हैं। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मैडम ये बताइए कि एंग्जाइटी तो एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो आज के दौर में ये इतनी बड़ी समस्या जो बनकर उभर रही है, मेनली महिलाओं में हम देख रहे हैं, यूथ में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्या रीज़न क्या है? आप तो पेशेंट को डील करती हैं, बहुत पेशेंट देखती हैं आप एवरी डे। आपने क्या सर्वे किया, क्या लगा, क्यों हो रहा है ऐसा कुछ? एंग्जाइटी क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसका फैमिली एनवायरनमेंट या उसका अपब्रिंगिंग कैसा था,
उसके साथ साथ उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका व्यक्तित्व शायद ऐसे ही हो, बचपन से ही थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा टेंशन करना, थोड़ा सा ज़्यादा एंग्शियस रहना, वो आदत ही था उसका। या फिर हो सकता है कि उसका फैमिली हिस्ट्री में किसी को और ये टाइप का मतलब नेचर था कि ज़्यादा एंग्जाइटी होता था, शायद कभी डिटेक्शन भी नहीं हुआ और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। और भी कई कारण हो सकते हैं कि प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेस, अभी ऐसा कुछ माहौल से गुजर रहा है जिसमें से वो निकल नहीं पा रहा है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल है जिससे उसको कोई ना ही सोल्यूशन मिल रहा है ना ही उसको कुछ कर पा रहा है। तो ये सब कई फैक्टर्स होते हैं, मे बी वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन। महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं हमारे देश में अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में है। लास्ट मतलब क्या कहे 30-40 सालों से महिलाएं जैसे थी वैसे बैकवर्ड नहीं रह गई अभी समय के साथ काफी बदलाव आया है। पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, जॉब्स लेते हैं या बिजनेस करते हैं, ऑल मोस्ट ऑफ द वीमेन सब काम करने पे लगे हुए हैं। अभी इसके वजह से क्या होता है, उसका घर के अंदर मतलब फैमिली लाइफ में एक स्ट्रेस हो जाता है कि घर को कैसे संभाले और काम को कैसे संभाले। एक मर्द जितना आसानी से प्रोफेशनल टाइम और एनर्जी दे सकता है, एक औरत को डबल देना पड़ता है। उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस होता है। और हमारे समाज में तो महिलाओं के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अगर एक महिला थक कर घर में काम करके घर में आती है, उसको रिलैक्स करने का कोई जगह नहीं है, उसको जाके चाय बनाना ही पड़ेगा, डिनर या लंच बनाना ही पड़ेगा। लेकिन एक मर्द जो आके रिलैक्स करेगा तो वो बोल सकता है कि मेरा ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, मैं अभी कुछ नहीं बात कर सकता। ये एक महिला नहीं कर सकती। ऊपर से महिलाओं का एक बहुत बड़ा जगह है कि बच्चे, बिकॉज बच्चे महिलाओं से ज़्यादा अटैच्ड है, अपनी माओ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बच्चे को नेग्लेक्ट करना वो महिला खुद ही नहीं कर सकती। बाकी का चीज़ फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों का केयर करना इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो वो सब स्ट्रेस मिला के जॉब के एरिया में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। इफ़ देयर इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड वुमन लीडर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे पुलिस में हो, चाहे कॉरपोरेट्स में हो, चाहे कोई भी, तो उसको मतलब लेडी है तो क्या है, चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये हमेशा ये सब मिला के मतलब समाज से, घर से और अपना हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब मिला के महिलाओं को ऊपर एंजाइटी का मतलब चिंता करते करते मतलब अपने आप सफ़र करने का प्रेवलेंस ज़्यादा दिखाई देता है। तो मैडम आपने जो बातें कही, इसमें एक बात जो साफ नज़र आती है वो यह है कि बेचैनी और घबराहट तो है ही है, इसके अलावा भी क्या क्या लक्षण हैं एंजाइटीज़ के? एंजाइटी कई तरह के होते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर। तो उसके अंदर मेनली जो होता है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी मतलब कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, किसी भी कारण से उसको टेंशन ज़्यादा होने लगती है। जैसे कि बेटी घर जल्दी नहीं पहुंच रही है, ट्यूशन पे गई हैं तो 45-46 मिस कॉल्स, या ये कारण से हो सकता है कि हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, थोड़ा सा कुछ हुआ लेकिन लगने लगता है कि मुझे कैंसर है, मुझे पेट में कोई प्रॉब्लम है। फिर पैनिक अटैक्स होते हैं लोगों को। पैनिक अटैक्स का मतलब है, नॉर्मल एंजाइटी क्या है, हमेशा वो नॉर्मली ऑल द टाइम एंग्शियस, थोड़ा सा हाइपर होके रहता है। पैनिक अटैक उस टाइप का थोड़ा सा नहीं है। पैनिक अटैक मतलब सडनली बहुत डर जाना, और सडनली डर जाने के बाद बहुत सांस फूल जाना, मतलब सांस नहीं ले पा रहा है, पैल्पिटेशंस, हार्ट बहुत ज़्यादा से मतलब जोर से ये करने लगता है। किसी को स्वेटिंग होती है, किसी को शिवरिंग होती है, कुछ लोग सेंसलेस भी हो जाते हैं। तो ये पैनिक अटैक्स बिना भी नॉर्मल एंजाइटी रहने के बावजूद भी किसी को भी पैनिक अटैक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक होने के लिए उसको कोई मानसिक समस्या है उसके लिए हो रहा है, किसी को भी हो सकता है। फिर है एक वेरी कॉमन है एंजाइटी जो है एगोराफोबिया जिसको बोलते हैं। कुछ लोग घर से निकलने से बहुत डरते हैं। वहाँ घर से बाहर का मतलब भीड़ भाड़ देखना या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आके डर जाते हैं। और जो हम सबको होता है सोशल एंजाइटी, समाज में अपने मतलब खुद इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, किसी के साथ सामने जाके बात करूं, या खुद से स्टार्ट करूं बात, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे अनस्मार्ट सोचेगा, मैं भौंकला जाता हूं, थोड़ा डर जाता हूं कि इसीलिए वो छुप के थोड़ा समाज से, दोस्तों से, सबसे मतलब उसको लोग ज़्यादातर समझते कि वो शर्मीला टाइप का इंसान है। But there is a difference between introverted people and having social anxiety. Introversion जो है वो इंसान इतना मिक्स नहीं करता सबके साथ, लेकिन
उसको अकेले रहने में बहुत कोई सफरिंग नहीं होता, ही और शी वो कंफर्टेबल है अपना अकेलापन में, उसका एक दो शायद दोस्त है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। लेकिन सोशल एंजाइटी जिन लोगों को रहती है वो लोगों से मिक्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो करना चाहते हैं, लेकिन उन डरते हैं कि अगर मैं करने गया तो वो मुझे जज करने लगेंगे, मुझे अनस्मार्ट या बुद्धू समझने लगेंगे, मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, मैं क्या बोलूँगा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटीज़ आर देयर। और एक जो है जो खूब बहुत कॉमनली हम लोग को मतलब हम लोग देखते हैं ओसीडी का प्रॉब्लम। ये सब आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग जानते हैं ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या कि अभी ओसीडी को एंजाइटी डिसऑर्डर से थोड़ा सा हट के मेडिकल बुक्स में अलग कर दिया गया है एज ए सेपरेट डिसऑर्डर, क्योंकि सिर्फ एंजाइटी ही कारण नहीं है ओसीडी का। ओसीडी का मैं सिंपल बोल दूँ क्या है कि कुछ बार बार हाथ धोना, या कुछ काउंटिंग करना, बार बार चेकिंग करना, मतलब कुछ रिचुअल मेंटेन करते जाना ताकि मेरा थोड़ा टेम्पररी रिलीफ हो। इसका रीज़न, इसका सोर्स हो सकता है एंजाइटी, क्योंकि जब इंसान बहुत लंबा समय से एक डर के अंदर या कुछ स्ट्रेस के अंदर रहता है तो ब्रेन क्या करता है कि कोपिंग मैकेनिज्म क्रिएट करता है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स करूँ जिसके वजह से मेरा रिलीफ हो जाए, और तो मेरा कहीं मुक्ति नहीं है, तो उससे ये सब होता है। अच्छा। तो ओसीडी इज ऑल्दो अ सेपरेट डायग्नोसिस, लेकिन फिर भी उसका एक कारण एंजाइटी डेफिनेटली हो सकता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि उसको ओसीडी डेवलप करेगा। मतलब एक ही सोच बार बार दिमाग में घूमते जाना, और जैसे कि लगता है कि आपको कोई कमांड कर रहा है कि आप ये सोचें और ये करें, आपको ये सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो कंट्रोल करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, घूम फिर के वहीं सोच आ जाता है। दर्शकों, आज हम जो है जिस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे समाज के लिए, और एंग्जाइटी के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमने मैडम को जो है हमारे स्टूडियो में बुलाया है। अगर आप में से भी किसी को एंग्जाइटी की समस्या है या आपके परिवार में किसी सदस्य को एंग्जाइटी की समस्या है तो आप डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू से जो है उनके चैम्बर में मिल सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि एक पेशेंट खुद कैसे समझेगा कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ, या उसके परिवार वाले कैसे समझेंगे? पहले बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी का शिकार कैसे हो गए हैं समझने का जो डिमार्केशन है कि इतना सफरिंग हो रहा है कि मैं नॉर्मल किसी से बात, जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि नॉर्मल कोई मुझे कंफर्ट दे रहा है, घर वाला, दोस्त, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, उसके बावजूद में मेरा मन को शांति नहीं होता है। मैं घुमा फिरा के वही टेंशन करता रहता हूँ, डरा रहता हूँ ऑल द टाइम। तो अगर इतना सफरिंग हो रहा है तो डेफिनेटली दैट मीन्स दैट यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। दूसरा चीज़ है कि बाहर का जो हम लोग को जो ऑब्जर्व कर रहा है, हम लोग का घर वाला, दोस्त, कोलीग, सब कोई, उसको समझ में आता है। आपको शायद वो चीज़ बहुत रियल लगी, नहीं आई हैव टू बी सेफ, मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे कि फ्लाइट का टाइमिंग है 10 बजे, आप 7 बजे जाके एयरपोर्ट में पहुंच गए। ये भी क्या एंग्जाइटी है? हाँ, वो तो एंग्जाइटी है। कुछ लोगों में है कि 10 बजे एयरपोर्ट का टाइमिंग है, सुबह से 4 बजे उठ के मतलब रेडी हो रहे हैं, और आउट ऑफ मतलब उसको लग रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वैसे 1 घंटा पहले हम लोग को जाना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मैडम जो छोटी बात जो बता रही है बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि ये भी पार्ट ऑफ एंग्जाइटी है। तो आज मैडम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। बताइए मैडम। तो ये एक टाइप का है। फिर जैसे मैंने कहा हेल्थ एंग्जाइटी, कहीं पे मैंने सुन लिया कि कहीं पड़ोस में या जान पहचान में किसी का कैंसर से मृत्यु हो गया, और फिर वो कहानी एक आदमी के मुंह से दूसरे आदमी के मुंह में जाते जाते ना उसका मतलब सच्चाई थोड़ा बढ़ चढ़ के एग्जैजरेट होके ये हो जाता है कि किसी तरह से भी पता नहीं चला, अचानक पता चला और लास्ट स्टेज में पता चला, और उसका 1 महीना या 2 महीना में मौत हो गया। अभी ये सुनने के बाद उस टाइम तो सुन लिए, लेकिन बाद में आके लग रहा है कि फिर उस दिन मेरा पेट में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्या मेरा पेट में कैंसर है? तो फिर जाके सब कोई लोग गूगल करने लगे, और आजकल लोग हर चीज़ को गूगल करके देखते हैं। बिल्कुल, अपना ट्रीटमेंट गूगल पर ही कर लेते हैं, यहाँ तक कि दवा तक खा लेते हैं। हाँ। नहीं, वो ठीक है, अपने आप के बारे में इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है, और गूगल हेल्प्स यू अ लॉट ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गूगल एक मशीन है ना, हाँ, इट्स अ टेक्नोलॉजी, तो वो कैसे स्क्रीनिंग करना है वो तो कस्टमाइज नहीं है, वो पूरा सब कुछ दे देता है। तो वो जाके देखता है कि मेरा सिम्टम्स मतलब कोई खतरनाक बीमारी से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा,
क्योंकि गूगल का सेफ्टी प्रोसीजर्स है, वो लिख देगा कि इफ़ योर प्रॉब्लम परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स कंसल्ट ये कि इट मे डेवलप कार्सिनोमा। अभी फिर कार्सिनोमा गूगल करने लगेगा, कार्सिनोमा क्या है, फिर देखेगा कि कैंसर है, फिर डर के डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर को तो समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर उसको टेस्ट दे रहा है, टेस्ट के बाद टेस्ट, फिर उस डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर, ये करते करते सिलीगुड़ी छोड़ के कलकत्ता, कलकत्ता छोड़ के मद्रास, मद्रास छोड़ के ये होने लगता है। बट इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो मैडम कब एक पेशेंट को साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, काउंसलिंग साइकोथेरेपी तो वैसे कोई भी करा सकता है, ऐसा नहीं कि किसी को कोई मेंटल बीमारी है या डिसऑर्डर है या एक्सट्रीम सफरिंग हो रहा है तभी कर सकता है। कोई भी आके, देखिए काउंसलिंग में कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे आके सिर्फ मन खोल के बात करना पड़ता है। और जो थेरेपिस्ट है उसका काम क्या है कि वो आपको बोलता नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो गाइड करता जाता है, करेक्ट करता जाता है कि जाके अपना आपका थॉट्स, आपका बिहेवियर जो आपको खुद ही डिस्टर्ब दे रहा है वो आप धीरे धीरे समझ सके, रियलाइज कर सके और उसको करेक्ट कर सके। तो थेरेपिस्ट इज लाइक अ गाइड। तो इसके लिए कोई भी छोटा मोटा मीडियम बड़ा कोई भी प्रॉब्लम को लेके कोई भी काउंसलिंग में आ सकता है। तो मैडम आप तो काफ़ी पेशेंट को डील कर रही हैं, काफ़ी पेशेंट, एंग्जाइटी के पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं। क्या एक एंग्जाइटी सफ़रर को क्या वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल। अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सफरिंग हो रही है तो डेफिनेटली किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलके दवा लेनी चाहिए, उसके बारे में कोई टैबू मन में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो है वो सब करनी है, जैसे कि थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह, बाकी जो सब हुआ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उसके लिए ना वो ट्रीटमेंट तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि थेरेपी काउंसलिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म है, उसमें थोड़ा आपको कमिटेड होना पड़ता है। कुछ दिन थेरेपी काउंसलिंग करके उसके बाद जब आप थोड़ा से निकल जाएंगे, वो भी दिन मतलब प्रैक्टिस करने रहना पड़ता है। उसके साथ साथ मतलब थोड़ा सा कमिटमेंट रहना पड़ता है कि हाँ मुझे ठीक होना है और मुझे पेशेंस रखना है ठीक होने के लिए। अगर बहुत तकलीफ हो रही है या कुछ इमरजेंसी है, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट एंड टेक मेडिसिन्स। मैडम, एक ज़माना था जब हम देखते थे कि हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, काफ़ी मेंबर हुआ करते थे, हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये सिंगल फैमिली का जो कंसेप्ट आ गया है, इसके वजह से भी क्या कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ज़्यादा देखी जा रही है? क्या लगता है आपको? एकदम ही, क्योंकि ना हम लोग हमेशा ही ना कुछ चीज़, अगर कुछ मतलब स्ट्रेस में पड़ते हैं, कोई मतलब दुविधा में पड़ते हैं, तो क्या होता है, हम लोग पहले के ज़माने में लोग अपने माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, भाभी से, किसी से पूछता था कि भैया मुझे ऐसे हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, तो भैया, उसका बड़ा भैया बोलता था नहीं नहीं ऐसे मत सोच, वो ऐसा तुझे ऐसा तो नहीं बताया उसने, तो उससे उसको शांति मिल जाती थी। अभी ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होने की वजह से सपोर्ट नहीं मिलता है और इंसान इतना कॉम्पिटिटिव और क्या कहते हैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हो गया है। उसकी वजह से एक बार आपको हेल्प कर दिया ठीक है, आपका दोस्त या जो भी हो 2 बार आपको हेल्प कर दिया ठीक है, लेकिन बार बार कोई एक ही बात सुनना नहीं चाहेगा और सुनेगा भी तो फिर उसका रिस्क है, क्योंकि वो जो उसको बोल रहा है, जो सफ़र कर रहा है, उसको लगता है कि मैं कितना सेफली बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बात वो जाके किसी को बोल देगा और मेरे खिलाफ बाद में इस्तेमाल कर लेगा, मुझे वीक सोचेगा। तो इसीलिए इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ प्रोफेशनल जो आपको जानता नहीं है, एक अनबायस्ड नॉन जजमेंटल तरीका से आपको डील कर सकता है। मैडम, लोग हंसना भूल गए हैं। बिल्कुल, लोग हंसना भूल गए हैं, लोग 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या बच्चों के साथ समय काटना, क्या एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं बच्चों के साथ समय गुजारना? डेफिनेटली बच्चों का, देखिए बच्चों का नॉर्मली बचपन से बहुत सारी चीज़ों में डर होता है, जैसे कि भूत का डर, अंधेरे का डर, फिर सेपरेशन एंग्जाइटी, जैसे अपना जो केयर गिवर है, माँ बाप या जो भी हो, उनसे दूर चले जाने का, अकेले रहने का डर। लेकिन बच्चे धीरे धीरे वो डर ओवरकम करके जब बड़े होते जाते ठीक होते जाते। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्कूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्कूल में बुलिंग होता है, उसकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम हार्म्ड हो जाता है कि मैं सच में इतना ही मतलब स्टूपिड हूँ, इतना ही अनस्मार्ट हूँ कि मुझे बुली कर रहा है। तो ये सब कई कारण से, और कभी कभी पेरेंट्स के अंदर भी इतना ही मतलब नोक झोंक होती रहती है बच्चों को ब्लेम करने की, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। तो बच्चे जाएंगे किसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? बच्चों को डायरेक्शन
देखिए, माँ बाप से बड़ा थेरेपिस्ट काउंसलर दुनिया में होता कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके लिए माँ बाप को खुद को अपना बिहेवियर, अपना थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि मेरा अपना बिहेवियर भी कैसे हो रहा है। तो ये सब थोड़ा देखना है। बच्चों का भी ज़्यादा कंपटीशन के वजह से उन लोगों के ऊपर भी पढ़ाई का स्ट्रेस, ये सब के मेरे पास कितने बच्चे आते हैं जो मतलब वो एक मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह का परीक्षा देने के लिए मतलब इतने स्ट्रेस्ड अप हो गए, इतने डरे हुए हैं कि उस डर के वजह से जो भी उसका परफॉर्मेंस एबिलिटी था वो घट के एकदम नीचे चला रहा है और एक्चुअली वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। फिर बच्चों में अभी क्या हुआ ना, बॉडी को लेके टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, अपने लुक्स को लेके, बॉडी को लेके बहुत एंजाइटी होती है। उसको लगता है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। लड़कों को भी लड़कियों को भी, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी लगता है कि मैं इतना मास्कुलर नहीं हूँ, मैं हीरो टाइप का नहीं हूँ। स्कूल का जो पॉपुलर बच्चे हैं उनको देख के उन लोगों का एंजाइटी होता है। तो ये सब जगह जगह पे एज टीचर्स, एज पेरेंट्स हम लोगों को उनको गाइड करते रहना चाहिए ताकि उन लोगों का सेल्फ एस्टीम बना रहे और वो मोटिवेटेड होता रहे। बिल्कुल। दर्शकों, हम डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू से जो है एंग्जाइटी को लेकर बहुत डिटेल्स में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको और हमें पता नहीं था उसके बारे में जो है डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू ने बहुत ही डिटेल्स में हमें बताया है। मैडम, अगर जीवन शैली के बदलाव की बात करें तो जैसे हेल्दी डाइट है, व्यायाम है, प्राणायाम है, ये सब कितना ज़रूरी है एंग्जाइटी को दूर करने में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ जिनको एंग्जाइटी है, ये सब थोड़ा टिप्स थोड़ा फॉलो कीजिए विथ पेशेंस। नंबर 1 टिप, एंग्जाइटी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ना एक फाइट और फ्लाइट मोड में बैठे रहते हैं। फ्लाइट और फ्लाइट मोड का मतलब है कि हम लोग ज़्यादा अलर्ट होके बैठे रहते हैं। हमको लगता है कि ये सिचुएशन से या हमको लड़ना है या भाग जाना है, लेकिन ये जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ को हम डरावनी सोच रहे हैं, शायद वो इतनी भी भयंकर नहीं है जितना मेरा मन सोच रहा है, या है छोटा सा डेंजर लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा सोच रहे हैं। सो बेसिकली अपना थॉट करेक्शन करते रहिए, सबूत मांगिए अपने आप से कि मैंने जो सोचा था इसके बारे में वो सही है और नहीं। नंबर 1 टिप। नंबर 2 टिप, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सिंपल मतलब है कि अपना जो प्रेजेंट में आप, जिस प्रेजेंट में आप है उस प्रेजेंट के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आपका पास्ट का कोई पुराना बात आपको परेशान ना करे या फ्यूचर को लेके बहुत चिंता ना हो। ठीक है, तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्क्स वंडर्स इन रिलीविंग एंग्जाइटी। उसके साथ साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज, योगा करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नींद, स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब सोते हैं ना, हमारा बॉडी रिपेयर करता है जो भी परेशानी है, मन का, तन का, जो भी परेशानी है हम लोग का बॉडी उसको रिपेयर करता है। तो इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सोचें, जितना भी आप बिजी प्रोफेशनल हो, आप अगर सोचेंगे तो कि 3-4 घंटा सो के ही मेरा हो जाता है, एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक बीमारी का शिकार होने का हाई चांसेस है। इसीलिए यू शुड स्लीप प्रॉपरली, और उसके लिए जितना भी बॉडी को आप टायर्ड कर देंगे, जितना मन को शांत रखेंगे, ज़्यादा देर मोबाइल मत देखिए। 15-20 मिनट सोने से पहले इफ़ यू वांट टू सी इट्स फाइन। लेकिन नींद आ रही है फिर भी हम उसको हटा के हम मोबाइल चेक करते जा रहे हैं क्योंकि समथिंग इंटरेस्टिंग, इसकी वजह से हमारा ब्रेन का मतलब वो नींद आने का जो केमिकल्स है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे एंग्जाइटी और बढ़ती है। बिल्कुल दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। मैडम से बातचीत करने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि मैडम का ये मानना है कि एंग्जाइटी कोई मनोरोग नहीं है, ये मनोरोग नहीं है, ये अपने मन के अंदर जो बातें आती हैं उसी से उत्पन्न होता है। और मैडम ने 2-3 चीज़ जो कही है कि आप अपनी चिंता को बेवजह बड़ी न बनाएं। आपकी जो समस्या है उसको आप ये ना समझें कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। दूसरा, मैडम ने कहा है कि अपने आप को जो है प्रेजेंट में जीना है, आज जो है उसी में जीना है। आपको भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैडम ने तीसरी बात जो कही है कि बच्चों के लिए जो है माता पिता सबसे बड़े काउंसलर होते हैं, इसलिए बच्चों को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। और चौथी बात मैडम ने जो कही है कि नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है,
तो आपको अच्छी नींद लेनी होगी, और अगर आपको नींद आएगी तो बहुत सारी बीमारी से आप उभर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम फिर एक बार नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।